सो हेलो एवरीवन। आज अपन द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रीडिंग जो होती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ आर्टिकल। सो टुडेज़ आर्टिकल जो भी आर्टिकल है आज, उसका टॉपिक है मिलाइन मोटिव ऑन द अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ न्यूज़ क्लिक फाउंडर। एक रूट वर्ड होता है गाइस मिलाइन। मिलाइन का मतलब एक रूट वर्ड होता है मैला, जिसका मतलब होता है बैड। बेसिकली चार रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक मैला होता है, कैटा होता है, कैला होता है और कैको होता है। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब होता है बैड या ईविल गाइस। ठीक है, मैंने इससे रिगार्डिंग एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, सो यू गाइस कैन विजिट ऑल्सो दैट शॉर्ट। एंड मैंने इसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट रूट वर्ड की जो सीरीज़ एक चला रखी है, और उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो यू गाइस कैन विजिट दैट सीरीज़ एज वेल, सो दैट आपकी जो भी वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिकॉज जो वोकेबलरी होती है वो सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो यू कैन वॉच दैट शॉर्ट्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट। सो मिलाइन का मतलब होता है, मोटिव का मतलब एम हो गया, मिलाइन का मतलब हो गया कि किसी का एक बुरा 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 एम है ना, कोई चीज़ बुरी है, कोई उद्देश्य बुरा है। ऑन द अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ न्यूज़ क्लिक फाउंडर, यानी कि अरेस्ट किया गया है और रिमांड में लिया गया है एक न्यूज़ क्लिक फाउंडर को। सो देखते हैं क्या है। सो इससे पहले अपन वोकेबलरी देखते हैं गाइस। पहला वर्ड है अपना इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर चार्जेस लगाना, सेडिशंस लगाना, एक्यूजेशन करना। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेडिशंस के चार्जेस लगाए थे, और ये वर्ड तब से बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ पे। सो इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, चार्जेस लगाना। ठीक है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हिडन होती है, सीक्रेट होती है, कोवर्ट होती है। वैसे बेसिकली क्लैंडस्टाइन जो है वो दो लोगों के, जब दो लोग डेट पे जाते हैं या फिर सीक्रेट जो मीटिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बाकी क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट, कोवर्ट और हिडन भी होता है। ठीक है। मिलाइन, जैसा कि मैंने बताया है कि अपने रूट वर्ड्स होते हैं मैला, कैटा, कैको और कैला। इन सब का मतलब बैड और ईविल होता है, कोई चीज़ ऐसी है जो बुरी है। फिक्शनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, जैसे आपने कई बार कोई मूवी स्टार्ट होते हुए देखी होगी, या फिर कोई सीरियल, टीवी सीरियल स्टार्ट होते, तो वहाँ पे लिखा होता है ना, दिस स्टोरी इज़ फिक्शनल, यानी कि हमारा किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ एक फिक्शनल है। यानी कि कोई ऐसी एक चीज़ जो कि स्टोरी, ऐसी स्टोरी मतलब फिक्शनल का मतलब होता है एक स्टोरी है, कॉन्कॉक्टेड है, कोई चीज़ फैब्रिकेटेड है, रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, बस काल्पनिक है कोई चीज़। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब होता है ऐसा कोई क्राइम जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बुरा एकदम सॉर्डेड है, हीनियस है, कहना नहीं, घिनौना है, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग है। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, किसी के बुरे प्रभाव पड़ना। या डॉन का मतलब होता है, ये वो वाला डॉन नहीं है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डॉन जो है वो मॉर्निंग वाला डॉन है, जिसका मतलब होता है भोर, अर्ली मॉर्निंग। फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करना। ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजंस। जब ग्राउंड जो होता है, वैसे तो एक ग्राउंड जो होता है वो होता है ना फर्श, लेकिन जब उसके साथ एस लग जाता है तो उसका मीनिंग रीजंस बन जाता है। बोनाफाइड, यहाँ पे गाइज अपना एक यहाँ पे बेसिकली अपने दो रूट वर्ड हैं, एक है बोना और एक है फाइड। बोना, बोना जो है बेसिकली आया है बेनी से। बेनी एक वर्ड होता है बेनी, और एक होता है ईयू, दोनों का ही मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी होती है। और फाइड का मतलब होता है फेथ। सो बोना फाइड का मतलब होता है ऑथेंटिक, कोई ऐसी चीज़ जो ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है, ट्रू है, राइट है। फार फेच्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत दूर है, अभी इम्पॉसिबल है, इम्प्लॉजिबल है, कोई ऐसी चीज़ जिस तक अपन पहुंच नहीं सकते, मतलब बहुत दूर है अभी वो चीज़। सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसेंक्ट में एक वर्ड रूट वर्ड है सैक्रो, और सैक्रो का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो प्योर है, पायस है। तो सैक्रोसेंक्ट का मतलब ही होता है पायस या रेवर्ड। रेवर्ड का मतलब होता है जिसे आप पूछते हो, रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है। और इसी में एक वर्ड आ जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी की इज्जत नहीं करता है। बेसिकली ये वर्ड यूजुअली जो धर्म से रिलेटेड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी के धर्म की उनको कंडेम करते हैं, किसी के रिलीजन को, कि हमारा धर्म है, बाकी तुम्हारा। तो इसका मतलब ये इसका मतलब होता है ब्लास्फेमी। जो कि ब्लास्फेमी का बेसिकली मतलब क्या हो गया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ।
कि ब्लास्फेमी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी के रिलीजन की इज्जत नहीं करता है, और सेक्रोसेंक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पायस है, पवित्र है, आप पूछते हो उसको, रिस्पेक्ट करते हो एक तरीके से। कंप्लाई का मतलब होता है गाइस ओबे करना, और या फिर अबाइड बाय, अबाइड के साथ हमेशा और हमेशा प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन बाय लगता है हमेशा, जस्ट कीप दैट इन माइंड दिस थिंग इज वेल। और एक वर्ड होता है कंपेल, जैसे कंप्लाई होता है ना, कई बार मैं पहले जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। तो कंप्लाई और कंपेल में, कंप्लाई का मतलब ओबे करना होता है और कंपेल का मतलब किसी को कोर्स करना, मतलब फोर्स करना, किसी से ज़बरदस्ती करना, ठीक है। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कोई ऐसी चीज़, अनयूजुअल है, पेक्यूलर है, बहुत अजीब है कोई चीज़। फोमेंट का मतलब होता है किसी को नच करना, पोक करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना गाइस। ग्रेव के दो मीनिंग होते हैं, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, सीवियर या ग्रेव, लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है गाइस। ग्रेव का मतलब होता है किसी पत्थर पे नक्काशी करना, कहते हैं ना वो पत्थरों पे, शिलाओं पे नाम लिख देते हैं कि हमारा नाम अमर रहेगा, है ना। पेड़ पे भी कुछ लोग लिख देते हैं, है ना। तो वो ग्रेव करना होता है कि किसी चीज़ को पत्थर को लिख देना या फिर किसी पेड़ पे लिख देना, तो वो भी ग्रेव ही कहलाता है। बाकी ग्रेव का मतलब सीरियस और सीवियर एंड ग्रिम भी होता है, बहुत ही कह सकते हैं सीरियस कंडीशन है। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है भांजे कुछ तो जैसे शकुनी मामा हमेशा बोला करते थे, कॉन्स्पिरेसी करते थे, षड्यंत्र करते थे, तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है प्लॉटिंग करना, प्लानिंग करना, ठीक है। इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, साइट करना, यूज़ किसी या फिर किसी लॉ को या किसी रूल का इस्तेमाल करना इज कॉल्ड इन्वोक। रिजॉर्टेड का मतलब होता है गाइस ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी है, अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं है कोई चीज़, है ना। कम बाय का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बाई चांस हो गई है, सडनली हो गई। कम बाय, अब आप किसी फ्रेंड से भी कम बाय कर सकते हो, यानी कि सडनली आप किसी से मिल सकते हो, आपने सोचा नहीं होगा कि आप कहीं रात मार्केट में गए और आपको कोई 10 साल पुराना फ्रेंड मिल जाए, तो कम बाय चांस। क्या कम बाय का मतलब? बाई चांस। कन्फाइन का मतलब होता है गाइस किसी को डिटेन करना या फिर अरेस्ट करके रखना, ठीक है। सो आई होप आपको सारी वोकैबुलरी क्लियर हो गई होगी, और मैंने छोटे से छोटा वर्ड लिखा है गाइस, सो दैट जो भी अगर कोई बिगनर भी है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। मैंने बता दिया था कि अपना जो आर्टिकल है, आर्टिकल का जो अपना टॉपिक है मिलाइन मोटिव, यानी कि ऐसा है कि किसी का जो मोटिव है वो बुरा है, और क्यों है? क्योंकि किसी को अरेस्ट किया गया है, किसी न्यूज़ क्लिक फाउंडर को, और उसको रिमांड पर लिया गया है। सो आगे देखते हैं क्या है। The Supreme Court of India's order invalidating the arrest and remand of NewsClick founder Prabir Purkyastha is much more than a technical outcome based on the failure of the Delhi police to furnish the grounds for his arrest in writing। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया है जिन्होंने इनवैलिड करार दे दिया है कि किसी अरेस्ट किया गया था और रिमांड पे लिया गया था न्यूज़ क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरक्यास्था को, जो कि टेक्निकली तरीके से जो है दिल्ली पुलिस फेल रही है कि क्यों उनको जो है रीज़न देने में फेल रही है कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया। लिखित तौर पे पुलिस ये बात नहीं बता पाई है। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिक्टमेंट ऑफ द क्लैंडस्टाइन मैनर विच द पुलिस सॉट टू ऑब्टेन हिज कस्टडी। ये जो चार्जेस लगाए गए हैं किसके ऊपर? प्रबीर पुरक्यास्था के ऊपर। ये बहुत सीक्रेट तरीके से लगाए गए हैं और पुलिस जो है कोशिश कर रही थी कि उनको किसी भी तरीके से कस्टडी में लिया जाए। एज इफ इन्वोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट अगेंस्ट द वेब पोर्टल वॉज नॉट मिलाइन इनफ। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करी हैं किसी वेब पोर्टल के तहत, जो कि वो भी काफ़ी नहीं थी, इतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं थी। द केस सीम्स फिक्शनल इन इट्स इंटायरिटी। ये जो केस पुलिस ने बताया है ये कम्प्लीटली एक स्टोरी जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इमेजिनरी है, पुलिस ने बस बनाया इस केस को। एंड स्टैब्लिशेज नो ओवर्ट एक्ट दैट कैन इवन बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल। और इन्होंने कोई भी चीज़ ओपन तरीके से नहीं बताई है कि मिस्टर प्रबीर पुरक्यास्था ने आखिर क्या क्या है अनलॉफुली, ऐसी कौन सी चीज़ की है, ऐसी कौन सी गैरकानूनी चीज़ की है, ऐसा पुलिस जो है अभी तक खुले तौर पे नहीं बता पाई है। और ऐसा तो कुछ नहीं किया कि कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट की तरह ऐसा कुछ नहीं किया है। द पुलिस सीम टू हैव रिजॉर्टेड टू व्हाट द कोर्ट कॉल्ड अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पुलिस ऐसे दिखाई दे रही है
कि इन्होंने जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, रिसॉर्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बैड या अनप्लेजेंट है। तो पुलिस जो है पुलिस ने बहुत ही बुरा किया है और कोर्ट ने ऐसा बोला है कि पुलिस ने बहुत ही ब्लैटेंट अटेम्प्ट किया है, एक ऐसा जो कि नहीं उन्हें करना चाहिए था, और अवॉइड किया है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करी है। The court didn't go into the merits of the case at this stage, but said enough to warrant an adverse inference about the absence of bona fides. कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और इस स्टेज पे वारंट तो जो इन्होंने लिया है वो नेगेटिव इफेक्ट तो देता ही देता है, क्योंकि जो भी रीजंस हैं वो बोनाफाइड्स नहीं है, मतलब ट्रू रीजंस इनके पास कुछ ऐसे रीजंस ही नहीं है जिनके बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया है। मिस्टर पुरख्यास्ता जो है इनको जो है रिमांड पर भेजा गया, रिमांड पर लिए बिल्कुल सुबह सुबह ताज़ी भोर के टाइम पे ही पुलिस के सामने जज के सामने कस्टडी में पेश कर दिया गया, ताकि उनको पुलिस कस्टडी जो है 6 बजे ही उनको पेश कर दिया गया कोर्ट के सामने। इवन द पुलिस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर पुरख्यास्ता हैं उनको जो है रिमांड में भेजने के लिए जज के सामने बिल्कुल तड़के सुबह ही पेश कर दिया गया था 6 बजे एकदम, जबकि पुलिस के पास पूरा इंटायर डे था ताकि वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है 24 घंटे का समय था उनके पास, पूरा दिन था कि वो 24 घंटे में से दिन के कभी भी कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे पहले ही कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें छुपी छुपी हैं। सो बेसिकली इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया है, एक ऑर्डर दिया है। क्योंकि पुलिस ने मिस्टर प्रवीर पुरख्यास्ता को अरेस्ट किया है, और क्यों किया है कुछ पता नहीं है, कोई वैलिड रीज़न, कोई राइटिंग प्रूफ नहीं, कोई रिटर्न में ये नहीं दे पाए हैं कि इन्होंने क्यों आखिर पुलिस ने जो है मिस्टर प्रवीर पुरख्यास्ता को जो है अरेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो है इनके पास पुलिस के पास पूरा 24 घंटे का समय था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने तड़के सुबह ही इनको कोर्ट के सामने जज के सामने पेश कर दिया। सो ऐसा लग रहा है कि पूरे ओवरऑल केस में कि इन्होंने पुलिस ने कुछ गड़बड़ की है। पुलिस केप्ट हिज लॉयर इन द डार्क अबाउट द अर्ली मॉर्निंग प्रोसीडिंग्स। पुलिस ने जो है मिस्टर प्रवीर पुरख्यास्ता के जो वकील हैं उनको भी अंधेरे में रखा, उन्होंने बताया ही नहीं है कि जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई होने वाली है लॉफुली, वो सुबह सुबह ही हो जाएगी। एंड इंस्टेड हैड अ रिमांड एडवोकेट रेडीली प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और ऊपर से उन्होंने एक रिमांड एडवोकेट भी रखा हुआ था सुबह सुबह उस प्रक्रिया को करने के दौरान अलग से। द आइडिया वॉज टू कन्फाइन द एक्यूज्ड टू पुलिस कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स ऑन विच ही हैज़ बीन अरेस्टेड। सब पूरी बात तो यही थी कि वो मिस्टर प्रवीर पुरख्यास्ता जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था उनको पुलिस कस्टडी में रखना था, बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों उनको अरेस्ट किया गया है। किसी को deprive the accused of the opportunity to avail the services of the legal practitioners of his choice, so as to oppose the prayer for police custody, remand, seek bail, and also to mislead the court. सबसे बड़ी बात यह है कि ताकि उनको पता ही ना चले कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया था। अक्यूज़ के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो कोई अपना लीगल प्रैक्टिशनर या कोई लॉयर हायर कर सके अपनी मर्ज़ी का, और पुलिस कस्टडी को अपोज कर सके, वो बोल सके कि मेरे को बेल दे दो, वो बेल के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कोर्ट को मिसलीड किया गया था। द जजमेंट इज़ ऑल्सो नोटेबल फॉर एक्सटेंडिंग टू द UAPA द प्रिंसिपल लेट डाउन इन पंकज बंसल दैट दोज अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शुड बी गिवन द ग्राउंड्स ऑफ देयर अरेस्ट इन राइटिंग। ये जो जजमेंट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें देखा जाना चाहिए और इसको और ब्रॉड बनाया जाना चाहिए कि इस तरीके से एक ऐसा ही केस और आया था जिसमें पंकज बंसल को भी अरेस्ट किया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में। उनके भी रीजंस जो हैं दिए जाने चाहिए थे रिटर्न में, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और इनफैक्ट जो भी रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनको भी बताना चाहिए कि किस बिहाफ पे आपको जो है अरेस्ट किया गया है। ठीक है, कोर्ट सेज दिस मे बी रिक्वायर्ड एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन अंडर द UAPA और एनी अदर ऑफेंसेस। और इसीलिए कोर्ट ने बोला है कि ये जो मैटर है वो एक्शन लेने वाला काम है। इस मैटर पे कंसर्न जताते हुए उन्होंने बोला है कि जब तक आप किसी को रीज़न नहीं दोगे, चाहे
कोई भी जब तक आपके पास रीज़न ही नहीं होगा, चाहे किसी ने कोई भी ऑफेंस किया है, आप नहीं उसको अरेस्ट कर सकते हो। द पुलिस रिसेंटली फाइल्ड अ चार्ज शीट इन दिस केस। पुलिस ने अभी हाल ही में चार्ज शीट दाखिल करी है, विच मेक्स द आउटलैंडिश क्लेम दैट मिस्टर प्रकाश्ता was funded by the Chinese government and that he and American millionaire Naveli Roy Singham were involved in alleged conspiracy to replace Indian democracy with a party state system as in China। पुलिस ने अभी हाल ही में चार्जशीट दाखिल करी है और उसमें उन्होंने जो है आउटलैंडिश यानी बहुत स्ट्रेंज से बहुत ही अजीब व गरीब बातें लिखी हैं कि मिस्टर प्रकाश्ता जो हैं उनको फंड किया जा रहा था चाइनीज़ सरकार के द्वारा, और अमेरिकन मिलेनियर्स नेवेली रॉय सिंघम भी इस इन सभी षड्यंत्र में शामिल थे, और ये जो है इंडियन डेमोक्रेसी को एक पार्टी स्टेट सिस्टम बनाना चाहते हैं जैसे कि चाइना में है। इस बात के सपोर्ट में जो है उन्होंने बोला है कि इन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश करी है भारत में, और टेररिस्ट फंडिंग ले रहे हैं, टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं। गिवन द ग्रेव इवन इफ फार फेच नेचर ऑफ द एलिगेशन अगेंस्ट हिम, हालांकि ये जो रीजंस इन्होंने दिए हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, लेकिन अभी भी इम्पॉसिबल है दूर दूर तक ये जो एलिगेशन इनके खिलाफ लगाए गए हैं, रेगुलरली बेल वुड बी हैव बीन डिफ़िकल्ट टू कम बाय, जिस पे इनको बेल भी नहीं मिल सकती, इतने सीवियर है। लेकिन इनके पास कोई जो ट्रू एविडेंस होना चाहिए वो नहीं है। देयरफॉर इट इज़ सैलिटरी दैट द कोर्ट हैज़ ट्रीटेड द लेवल ऑफ अडेरेंस टू प्रोसीजर। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा सराहनीय है कि कोर्ट ने जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से काम किया है। द नीड टू फर्निश द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन दिस केस एज सैक्रोसैंक्ट, और ज़रूरत है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपके पास कारण होना चाहिए, और यही कोर्ट की पवित्रता भी है। सो ओवरऑल अगर इसकी अपन समरी देखें गाइज, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक मिस्टर प्रबीर प्रकाश्ता थे जिसको पुलिस ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया बिना किसी रीज़न के, और उनको जो है बताया तक नहीं गया, अंधेरे में रखा गया, उनके वकील को भी, और सबसे बड़ी बात उनको जो है पुलिस के पास 24 घंटे का समय था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सुबह ही कार्रवाई कर दी, और कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो यू हैव टू गिव अ वैलिड रीज़न फॉर दैट। और एक मिस्टर बंसल का भी नाम इसमें ऐड किया गया, मिस्टर पंकज बंसल, जो 2023 में इनको भी अरेस्ट किया गया था बिना किसी ग्राउंड्स के, बिना किसी रीज़न के। सो बेसिकली पुलिस ने यही बोला है, बेसिकली कोर्ट ने यही बोला कि आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे, और रिटन में देना पड़ेगा सब कुछ। सो आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ में आया होगा, और कल फिर अपन एक नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and subscribe the channel as well. Thank you so much.